गुड़हल और गुलाब दो ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन में होते हैं तो आपको किसी और पौधे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सालों भर फूल देने वाले पौधे। नवंबर से लेकर अप्रैल तक लगातार गुलाब में फ्लावरिंग होगी और गुड़हल में देसी और हाइब्रिड दोनों ही पौधे, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे। ऐसे किस खाद को हम देंगे जिससे कि गुड़हल पर या गुलाब पर लगातार फ्लावरिंग ले सके, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मेरे गुड़हल पर आपको दिख रहा है हर एक स्टेम पे 8 से 10 कली आई हुई है, वैसे ही गुड़हल और गुलाब दोनों पर कलियां आती रहेंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि गुड़हल का पौधा हो या गुलाब का पौधा हो, इसको पूरे दिन के सनलाइट में आपको रखना है। हमेशा आप गुड़हल या गुलाब पर उलट कर देखते रहिए कि ब्लैक माइट्स या मिली बग्स वगैरह का अटैक ना हो। लगातार कलियां बन रही हैं तो उस पौधे को लगातार बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जितना ही रिच फूड आप देते जाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियां ले पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरीके से मिट्टी यदि ड्राई हो रही है, बिल्कुल भुरभुरी हो रही है, तो ऐसे में गुलाब की कलियां छोटी छोटी आएंगी और गुड़हल की कलियां खिलने से पहले गिर जाएंगी। तो इसलिए मॉइस्ट होना, जो मिट्टी है उसका मॉइस्ट होना ज़रूरी है। मॉइस्ट होने के लिए जो ये खाद मैं बता रही हूँ, ये गुड़हल और गुलाब को नेचुरली उसकी सॉइल को मॉइस्ट रखेगा और लगातार कलियां बनती रहेंगी। उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है ये है चाय पत्ती की खाद। ये गुड़हल और गुलाब पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि आप अपने गुलाब और गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो चाय पत्ती है ये यूज्ड टी लीफ भी आप ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। यदि इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो कम से कम 2 चम्मच 15 दिनों पे, और यदि फ्रेश टी है तो 1 चम्मच 15 दिनों पे आप गुड़हल और गुलाब में देते जाइए। डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि एक तो पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी। आप इसका लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। इसको पानी में रात भर भिगो कर रखिए, अगले दिन छान करके इसके पानी से आप स्प्रे कर दीजिए। कई केसेस में मैंने देखा है कि मिलीबग्स वगैरह भी इससे चले जाते हैं। चाय पत्ती की जो खाद होती है सालों से यूज़ की जाने वाली चीज़ है और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। गुड़हल हो या गुलाब, इसकी सॉइल इस तरीके से आपको ढीली रखनी है। इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी सख्त सॉइल ना हो, यानी गुड़ाई करते रहिए। गुड़ाई करते रहने से एक तो एरिएशन रूट्स तक जाती है और पौधा ज़्यादा स्वस्थ होता है। अगली जो चीज़ है जो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, उसको फेंकने से अच्छा है कि आप अपने गुड़हल और गुलाब पर डाल करके बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, और वो है केले के छिलके की खाद। आपको करना क्या है, कम से कम 5-6 केले के छिलके ले लेने हैं यदि 2 गमले के लिए आप बना रहे हैं, और इसे रात भर पानी में भिगो करके रखना है। अगले दिन इसके पानी को आप चाहें तो नॉर्मल सॉइल में नॉर्मल पानी में मिला लीजिए या फिर डायरेक्टली आप गमले में डाल सकते हैं, और इसका रिजल्ट आप 2 दिनों में ही देखेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आ रहा है। ये जो केले का जो छिलका है ये पोटेशियम से भरपूर होता है और ये किसी भी पौधे पर लगातार फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। गुलाब के पौधे पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन जो केले के छिलके वाला जो पानी है इससे कभी भी आप स्प्रे ना करें। स्प्रे करने से फंगस लगने के चांसेस होंगे। इस तरीके से पानी को बना लेना है और डायरेक्टली सॉइल में डाल देना है। अब यदि इसको डालने के बाद यदि धूप में आप पौधे को नहीं रखते हैं तो कई बार इसका रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस पानी को देने के बाद पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, यानी कि सुबह सुबह इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए और सूखने दीजिए। उसके बाद सॉइल को, सॉइल भुरभुरी हो जाएगी, सूखेगी। जैसे जैसे ये 3-4 दिनों 5 दिनों के गैप पर आप देते जाएंगे आप देखेंगे रिजल्ट बेहतर है। इसका एक और तरीका है, यदि लिक्विड आप नहीं देना चाहते हैं तो केले के छिलकों को कट करके सुखा लीजिए, और यदि सर्दियों में सुखा नहीं पा रहे हैं तो माइक्रोवेव में 1-2 बार ये कर देने से, सुखा लेने से आप देखेंगे कि फंगस वगैरह के चांसेस बिल्कुल नहीं। हालांकि फंगस नहीं लगते हैं, लेकिन जिन लोगों को डाउट है कि शायद फंगस लग सकता है, उसके बाद आप सॉइल में डायरेक्टली इसे मिला दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये डिकम्पोज हो गया है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस खाद की वजह से मिट्टी नेचुरली मॉइस्ट रहती है, तो ये वही खाद है जिसको सॉइल में डायरेक्टली देने से मिट्टी नेचुरली मॉइस्ट होती है और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाते हैं। देखिए पानी नहीं है लेकिन फिर भी मिट्टी कितनी मॉइस्ट है और हाथ में कीचड़ सा भी नहीं लग रहा है। इस तरीके की यदि सॉइल आप रखते हैं
तो कभी भी आपके गुड़हल और गुलाब में फूलों की कमी नहीं होगी। पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। और लास्ट में एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यदि फंगस लग रहा है, काले कीड़े का अटैक हो रहा है या किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक है, तो ये जो सफ़ेद पाउडर आपको दिख रहा है, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है गुड़हल और गुलाब पर। इसको खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पाते हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, टेक्स्ट करें, मैं डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सही चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट पानी में डालिए और इससे स्प्रे कर दीजिए। इससे मिलीबग, स्लग्स या गुड़हल पर काले कीड़े लग रहे हैं या गुलाब पर कई बार ब्लैक माइट्स का अटैक हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं। एक तो ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी, पत्तियां लश ग्रीन निकल करके आएंगी और आप देखेंगे पौधा बहुत ज़्यादा स्वस्थ है। इस तरीके से गुड़हल और गुलाब पर आप सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।